राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भिवानी के सुई गांव के दौरे पर आएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली का प्रदूषण लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ है। इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज फिर प्रदूषण को लेकर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को भी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक हुई। आपात बैठक में उन उपायों की सूची तैयार की गई है जिससे अगले कुछ दिनों में प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सीएएम ने अपने निर्देश में मौसम विभाग के अनुमानों का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली एनसीआर में कम से कम 21 नवंबर तक वायु गुणवत्ता बहुत खराब हालत में रह सकती है। और दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। दिल्ली का AQI 379 दर्ज किया गया है और प्रदूषण की रोकथाम के लिए अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए आज से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। गुरु नानक देव जी की जयंती से 2 दिन पहले कॉरिडोर के खुलने से सिख समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि श्री करतारपुर साहिब करोड़ों देशवासियों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। इस कॉरिडोर का फिर से संचालन शुरू करने का फैसला सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। करतारपुर कॉरिडोर से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटों में कराए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ ले जाना अनिवार्य होगा। करतारपुर गुरुद्वारे में भी पाकिस्तान के अन्य इलाकों की तरह वहां के कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। 17 से 26 नवंबर के बीच जो 1500 सिख श्रद्धालु का जत्था पाकिस्तान जाएगा वो बाघा अटारी सिख सीमा चेक प्वाइंट से पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। 9 नवंबर 2019 को यह गलियारा श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। 129 दिन के अंदर करीब 63,000 श्रद्धालुओं ने गलियारे के जरिए करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन किए थे। उधर गुरुग्राम में आज लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिनों कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। नए मामलों की पुष्टि के बाद प्रदेश में 123 एक्टिव मरीज हैं। वहीं कोरोना के नए मामलों में से 13 मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है, जबकि एक कोरोना केस करनाल और कुरुक्षेत्र से सामने आया है। प्रदेश के 19 जिलों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। साथ ही 16 संक्रमित लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना को हराने के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 1,25,545 लोगों को कोरोना रोधी टीके की पहली और दूसरी डोज लगाई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया। कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी की नीतियों से प्रदेश के लोग खुश हैं। जेपी दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया। कृषि मंत्री ने कहा एलनाबाद उपचुनाव में जमानत जब्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं को हर जगह कमी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। विज ने कहा उन्होंने अपनी किताब में वही लिखा है जो कांग्रेस ने अभी तक उन्हें पढ़ाया है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया है। 1984 में दंगे तक करवाए। वहीं विज ने बताया प्रदेश के अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर पराली पर सख्ती बरतने को लेकर विज ने कहा वो प्रदेश में पराली जलाने को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल के आरोपों पर भी पलटवार किया। इधर चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा जेजेपी ने किसानों के उत्थान और एक एक दाना खरीदने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। सरकार के मंत्री कहते हैं कि डीएपी की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी हैं?
वहीं डेंगू को लेकर हुड्डा ने कहा, प्रदेश में डेंगू की जांच के लिए प्लेटलेट्स किट तक मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल 2.5 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 4% रोजगार ही दे पा रही है। वहीं एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर हुड्डा ने कहा, पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव सिलेक्शन और इलेक्शन पर लड़ा जाता है। अगर प्रत्याशी सही होता तो चुनाव सही लड़ा होता तो कांग्रेस की जीत पक्की थी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए मंत्री बनवारी लाल ने कहा, किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकलता है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत करने की अपील की। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर अपने भाई अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने अभय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया है।
वहीं ताइवान के मुद्दे पर चल रहे इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दो महाशक्तियों के बीच उत्पन्न हो रहे संघर्ष को खत्म करना था, लेकिन चीन ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने अपना रुख साफ कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के कुछ लोग चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक है और आग से खेलने जैसा है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और भी ज्यादा मारक होने जा रहा है। अब एयरक्राफ्ट युद्ध जैसे हालातों में पलक झपकते ही 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के बकरों को नेस्तनाबूद कर देगा। भारतीय वायुसेना तेजस की मारक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। इसके लिए फ्रांस से हेमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है।